दीपावली पर खास पेशकश। चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा तो करें ये उपाय। माता रानी जरूर करेंगी आपकी मुरादें पूरी। आजकल हम अपनी माता बहनों को अक्सर ये कहते सुनते हैं कि बहन क्या करें, घर में पैसा रुकता ही नहीं, जितना आता है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, या कुछ कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन आमदनी पर जैसे ग्रहण लगा हुआ है। हर साल माता रानी की खूब पूजा करती हूँ, व्रत रखती हूँ, फिर भी माता लक्ष्मी हमसे ना जाने क्यों रोकी रहती है। आइए आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रश्नों के समाधान जो कि हमारे बुजुर्गों से बताए हुए गुर हैं, या यूँ कहें कि छोटे छोटे टोटके हैं, जिनको करने से माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि जरूर डालती हैं। आइए जानते हैं इन्हीं छोटी छोटी किंतु बड़े काम की ज्ञानवर्धक बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि इस बातों की सत्यता कितनी है यह मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये बातें हमारे बुजुर्गों और आध्यात्मिक पुस्तकों पर आधारित हैं। किसने आजमाई किसने नहीं यह कह पाना मुश्किल है। इसलिए आस्था के आंसू चैनल या शर्वाणी फिल्म प्रोडक्शन परिवार का कोई भी सदस्य इन बातों की सत्यता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो लीजिए माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ घरेलू छोटी छोटी बातें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर में कहीं पर भी मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी सफाई पसंद है, जबकि माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी हैं, जिन्हें गंदगी में रहना ही पसंद है। इसलिए यदि घर गंदा होगा तो माता लक्ष्मी नहीं, उनकी बहन अलक्ष्मी का वास ही आपके घर में होगा। घर के सदस्यों को आपसी मेल मिलाप के साथ हंसी खुशी के माहौल में रहना चाहिए। कभी भी एक दूसरे से मारपीट लड़ाई झगड़ा तू मैं नहीं होनी चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं और वे आपके घर में यदि विराजमान होती भी हैं तो भी वह वहां से प्रस्थान कर जाती हैं। घर का वातावरण हमेशा सुगंधमय होना चाहिए। घर के किसी भी कोने में बदबू नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि बाथरूम में भी हमेशा सुगंध ही आनी चाहिए। इसीलिए आजकल अधिकांश लोग ऑटो स्प्रे लगाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी समय अनुसार पर सुगंधित स्प्रे स्वतः ही वातावरण में फैलता रहता है। सूर्यास्त होते ही घर में रोशनी के लिए प्रचुर मात्रा में प्रकाश व्यवस्था रहनी चाहिए। प्रतिदिन शाम को घर के द्वार पर या तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यदि देसी घी ना हो तो तिल का तेल या सरसों के तेल का दीप भी जलाया जा सकता है। घर के मंदिर को हमेशा सजाकर रखना चाहिए। प्रतिदिन गाय कुत्ते को रोटी अवश्य दें। यदि कभी ना दे सकें तो उन्हें मारकर दुत्कारें नहीं, प्यार से उनसे क्षमा मांग लें, वह स्वतः ही चले जाएंगे। शाम होने के बाद घर में झाड़ू पोछा ना करें। यदि कभी बहुत आवश्यक हो तो झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा घर के बाहर ना फेंकें। जिस झाड़ू से रोज़ सफाई करते हो उसे छिपा कर रखें। वह झाड़ू को खड़ी करके ना रखें। झाड़ू को कभी नांगे नहीं, ना ही पैर से ठोकर मारें। स्नान के बाद स्वच्छ व साफ कपड़े स्वयं भी पहने व अपने बच्चों को भी पहनाएं। घर में यदि पूजन रोज करते हैं तो उसका समय निश्चित रखें। 10-15 मिनट से ज़्यादा का अंतर ना रखें। कभी सुबह 7 बजे, कभी 10 बजे, कभी दोपहर में, यानी अलग अलग समय पर पूजा करने से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि देवी देवताओं का कोप भाजन बनना पड़ता है। घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने में सुगंधि युक्त फूलों वाले पौधे, तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। घर में हमेशा बिना कांटे वाले व छोटी पत्तियों वाले पौधे ही लगाएं।
उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में माता लक्ष्मी और कुबेर का स्थान होता है। घर के किसी भी नल टूटी से जल नहीं टपकना चाहिए। यदि किसी टूटी से बूंद बूंद पानी टपकता हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में हमेशा कोई एक मंत्र या अखंड जाप धीमी ध्वनि में बजता रहना चाहिए, जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, गणेश मंत्र, महालक्ष्मी मंत्र या आपको जो गुरुदेव हो उनका मंत्र इत्यादि। घर आए किसी भी मेहमान को बिना पानी पिलाए कभी नहीं जाने देना चाहिए। यदि कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी स्वागत सत्कार करना चाहिए। इससे दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। घर में या पूजा के स्थान पर विष्णु लक्ष्मी का बड़ा चित्र या 12 इंच से कम ऊंचाई की प्रतिमा लगानी चाहिए। विष्णु जी ही सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाले देव माने जाते हैं। विष्णु भगवान की पूजा और प्रार्थना करने से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों की पूजा करने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्मदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरुटकाय नमः। नित्य शालिग्राम की पूजा पंचामृत से स्नान कराकर व चंदन के साथ करनी चाहिए। विष्णु भगवान व लक्ष्मी माता को प्रत्येक शुक्रवार लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ महालक्ष्मी के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत देशी घी या तेल की संकल्प सिद्धि के साथ प्रज्वलित करें। माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होंगी और आपकी मुरादें भी पूरी करेंगी। 11 दिन 11 कन्याओं को भोजन कराएं व उन्हें मेहंदी व कुछ मुद्राएं पैसे अवश्य दें। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। इस उपाय से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर वरदान प्रदान करती हैं। शुक्रवार के दिन प्रातः ये विश्वास करके कि माता लक्ष्मी आने वाली हैं, सुबह उठकर घर की मुख्य दहली को साफ सुथरा करके दहली के दोनों ओर छोटे छोटे स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के बीच में थोड़े थोड़े चावल रखें व दीप जलाएं। ऐसा करने से भी धन लाभ होगा। अपनी तिजोरी में हमेशा 10 के, 20 के, 50 के या 100 के, 200 के नोट हमेशा रखें। ध्यान रहे ये नोट एक ही संख्या के होने चाहिए। जैसे 10 के हैं तो 100 नोट 10 के ही हों, 50 के हैं तो 100 नोट 50 के ही होने चाहिए। घर के मुखिया या जो भी व्यक्ति घर में कमाने वाला हो उसकी जेब में हमेशा कुछ ना कुछ रुपए या सिक्के अवश्य होने चाहिए। खाली जेब कभी ना रखें। स्वयं को हमेशा खुश रखें और अपने को सबसे अमीर मानें। पैसे का रोना कभी ना रोएं। हमेशा यह महसूस करें कि मैं सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हूँ। ऐसा सोचने से भी धन की वर्षा होने में देर नहीं लगती। हमेशा सकारात्मक सोच को कायम रखें। नकारात्मक विचार कभी भी दिमाग में ना लाएं। नकारात्मक विचार अलक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। प्रतिदिन किसी गरीब भूखे को अन्न दान करें या भोजन कराएं। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ कभी नहीं रुकेगा। प्रत्येक शनिवार के दिन शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे देसी घी का दीप जलाएं और सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाएं। प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। मंदिर में प्रत्येक गुरुवार को
गुड़ चना या फल पुष्प अर्पित करें व भगवान विष्णु की आराधना करें। शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने से भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उपरोक्त उपायों में से किसी एक उपाय को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ नियमित करने से निश्चित ही माता रानी अवश्य ही अपनी कृपा प्रदान करेंगी और आपको धन धान्य से भरपूर कर आपके भंडार भर रखेंगी। उपरोक्त उपायों के लिए आस्था के आंसू एवं शर्वाणी फिल्म प्रोडक्शन परिवार किसी भी रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। आपको जैसा उचित प्रतीत हो वैसा करें या ना करें। यदि माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आस्था और विश्वास का होना अति आवश्यक है। जय मां लक्ष्मी मां। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके द्वारा की गई टिप्पणी से हमारी हौसला अफजाई होती है, जिससे हम अपने दर्शकों के लिए नई नई खोजपूर्ण जानकारियाँ जुटाने के लिए सक्षम हो पाते हैं। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू।